सर्दियों की छुट्टियों में मोहन, सोहन और रितु तीनों दोस्त आपस में प्लान बनाते हैं कि कहीं जंगल में हम घूमने के लिए चलते हैं और वह जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सभी जंगल जाने के बाद अपना तंबू लगा लेते हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि जिस जगह पे वह रह रहे हैं वह जगह कोई खतरे से खाली नहीं है। उन्हीं के तंबू के पास थोड़ा सा बगल में ही एक डरावना पेड़ और एक खोखली पेड़ की जड़ें होती हैं, जिसके अंदर एक बाघ, एक सांप और उल्लू भी रहा करते हैं। लेकिन उन तीनों को इस बात की जरा भी भनक नहीं होती है और वह अपना तंबू वहीं पर लगा के आराम से रहते हैं। लेकिन एक दिन सोनू सुबह सुबह घूमने के लिए वॉक पर जा रहा था, लेकिन वहाँ पर वह एक बहुत ही डरावना सांप देखता है और वहीं पर वह एक बाघ को भी देखता है जो अपनी गुफा से बाहर निकल के इधर उधर घूम रहा होता है। सोनू उनको देख के डर जाता है और भाग के अपने दोस्तों के पास जाता है और उसके दोस्तों को बताता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा बाघ और एक डरावना सांप रहता है। लेकिन उसके दोस्त इस बात को मजाक मानते हैं और उसकी नहीं मानते। लेकिन यहाँ सोनू घर पे चले जाने के लिए सोचता है। सोनू उन दोनों को बताने के बाद अपने घर की तरफ चल देता है, लेकिन वह सोनू की बातों को लेके हंस रहे होते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो हम भी देखें आखिर यहाँ पर कौन सा सांप और बाघ रहता है, और वह उनको देखने के लिए दोनों चल पड़ते हैं। वे दोनों जब वहाँ पर आते हैं तो कुछ ना दिखने के बाद वह हंसते हैं और सोनू पर बोलते हैं कि वह पागल हो गया है और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के बाघ और सांप जाग जाते हैं और वह वहीं पर आ जाते हैं। सांप और बाघ को देख कर के उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उनको देखते ही वह दोनों भाग खड़े होते हैं, लेकिन वह बहुत लेट हो जाते हैं। तब तक टाइगर उनके पास आ जाता है और उन पर हमला बोल देता है। हमला बोलने के बाद वह नीचे गिर पड़ते हैं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उधर सोनू उनकी मृत्यु के बारे में सुन के बहुत पछताता है और बोलता है काश वो मेरी बात मान लेते तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता, वो भी जिंदा होते मेरी तरह।